हेलो एंड वेलकम दोस्तों। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलियन टीम को लगातार 2 बार पटकनी देने के बाद ऑस्ट्रेलियन टीम, ऑस्ट्रेलियन मीडिया और ऑस्ट्रेलियन एक्स क्रिकेटर बुरी तरह से खींचे हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया की टीम इस बार बड़ी तैयारी के साथ आ रही है कि उनको अपनी 2 हार का बदला इंडिया में आकर के इंडिया को बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हरा करके लेना है। तो ऐसे में टीम इंडिया की तैयारियां कैसी हैं और टीम इंडिया की प्लेइंग 11 क्या होनी चाहिए ताकि ऑस्ट्रेलिया को एक बार फिर से बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में हराया जा सके और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी गावस्कर के देश में ही रहे, उसकी बात हम करने वाले हैं इस वीडियो में। अगर आप नए हैं और आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी दबा लीजिए। बहुत इंटरेस्टिंग प्लेइंग 11 होने वाली है और ये मेरी प्लेइंग 11 है। मैं आपको अपने लॉजिक्स दूंगा कि मैं क्यों किन खिलाड़ियों को इस प्लेइंग 11 में सेलेक्ट कर रहा हूं। आप सब अपनी प्लेइंग 11 जरूर वीडियो के बाद कमेंट में बता सकते हैं। इस प्लेइंग 11 में सबसे पहला नाम होगा कप्तान रोहित शर्मा और एक ओपनर। उसमें लॉजिक देने की जरूरत भी नहीं है, कप्तान है, ऑब्वियस चॉइस होंगे, ओपन करेंगे, लेकिन उनका रोल इस सीरीज में बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। रोहित शर्मा लास्ट कुछ सीरीजेज उन्होंने मिस करी हैं, अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज बहुत दिनों के बाद खेल रहे हैं, उनके लिए परफॉर्म करना ज्यादा जरूरी होगा प्लेइंग 11 में सेलेक्ट करने के अलावा। उसके बाद दूसरे ओपनर्स की बात करें तो यहां पर केएल राहुल को उप कप्तान बनाया गया है, लेकिन केएल राहुल की जो रीसेंट फॉर्म रही है वो बहुत अच्छी नहीं रही है। पूरा 2022 का साल उन्होंने 4 टेस्ट मैचेस खेले, 4 टेस्ट मैचेस में उनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं रही। T20 क्रिकेट में क्या हुआ आपने देखा, वनडे क्रिकेट में भी क्या हुआ आपने देखा, लेकिन ये टेस्ट क्रिकेट है तो टेस्ट क्रिकेट को टेस्ट क्रिकेट की तरह देखा जाना चाहिए। लेकिन टेस्ट क्रिकेट में भी पिछले साल 4 टेस्ट मैच खेलने के बावजूद उनकी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं रही। उससे पिछले साल उनकी बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस रही थी। तो क्या 2021 की परफॉर्मेंस के दम पर उनको 2023 की टीम में जगह दी जानी चाहिए? मेरी नजर में बिल्कुल नहीं। इसीलिए मैं जाऊंगा शुभमन गिल के साथ, क्योंकि शुभमन गिल की रीसेंट फॉर्म बहुत अच्छी रही है। अभी आपने देखा कि वनडे सीरीज में जिस तरह से खेल रहे हैं, जिस तरह का फ्लो उनकी बल्लेबाजी में नजर आ रहा है, जिस ईज के साथ खेल रहे हैं, जो एफर्टलेस बैटिंग आपको शुभमन गिल से देखने को मिल रही है, तो उनकी करंट फॉर्म को यूटिलाइज करना बहुत जरूरी है। हो सकता है कि आप यहां पर कुछ मुश्किल विकेट्स पर खेलें और यहां पर फिर आपको तेजी से रन्स निकालने वाले बल्लेबाज चाहिए होंगे जो जल्दी से सडनली गेम चेंज कर दें जब तक सामने वाली टीम को कोई अंदाजा होता है। तो शुभमन गिल को उनके करंट फॉर्म की वजह से मैं अपनी टीम में दूसरा ओपनर रखना चाहूंगा। उसके बाद नंबर 3 की बात करें तो नंबर 3 पर चेतेश्वर पुजारा, उन्होंने वापस आकर के अपनी जगह सील कर ली है। जिस तरह से उनकी परफॉर्मेंस बांग्लादेश में रही और धीरे धीरे करके वो ग्रुप में वापस आते जा रहे हैं, लेकिन इन इंडिया बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी उनके करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। उसके बाद 4 नंबर पर नन अदर देन विराट कोहली। कोई डिबेट और डिस्कशन यहां पर नहीं होगा, लेकिन विराट कोहली पिछले 2-3 साल जिस तरह से टेस्ट क्रिकेट में गए हैं उन पर भी सवाल हैं। हालांकि उनकी वापसी T20 क्रिकेट में, वनडे क्रिकेट में बहुत शानदार रही है। अब उसको टेस्ट क्रिकेट में रिफ्लेक्ट करना होगा विराट कोहली को अगर टीम इंडिया में बने रहना है, क्योंकि देखिए सवाल तो उठ रहे हैं। अगर 3 साल से कोई बल्लेबाज 23 के एवरेज से खेल रहा है और इतनी इंपॉर्टेंट बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में भी परफॉर्म नहीं होती है तो फिर उसकी जगह को लेकर भी सवाल जरूर उठेंगे। इसलिए विराट कोहली का भी इस सीरीज में परफॉर्म करना बहुत जरूरी है। उसके बाद नंबर 5 की बात करें, जिस नंबर को ऋषभ पंत ओन करते थे, उस नंबर पर आपको ऋषभ पंत जैसा दूसरा बल्लेबाज तो नहीं मिल सकता, लेकिन तरीके की बात जो है, और यहां पर मैं पिक करूंगा सूर्य कुमार यादव को। एक लोग शायद इसमें जाएंगे कि उस तरीके से खेलते हैं, लेकिन मैं तरीके से ज्यादा जिस वजह से सूर्य कुमार यादव की तरफ जा रहा हूं वो वजह है कि उनके स्पिन खेलने का तरीका, जो उनके पास क्विक फीट मूवमेंट है और जो ऑर्थोडॉक्स शॉट्स वो स्पिनर्स के खिलाफ लगा सकते हैं, चाहे वो कट शॉट्स हो और स्वीप शॉट की रेंज जो उनके पास है, कदमों का इस्तेमाल भी वो अच्छा करते हैं।
अगेंस्ट नेथन लायन उनकी फीट मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होगी, और अगेंस्ट एस्टन एगार जिस तरह से वो बैटिंग कर सकते हैं और उनको चैलेंज कर सकते हैं, अपने रिस्ट वर्क को प्ले में ला सकते हैं, तो वो सारी चीजें जो ओवरऑल उनकी स्पिन बैटिंग की स्किल हैं, आपकी ओवरऑल टीम में स्पिन का सबसे बेहतरीन खिलाड़ी कोई है तो वो सूर्य कुमार यादव हैं। इस वजह से मैं उनको इस 11 में नंबर 5 पर जरूर रखना चाहूंगा। उसके बाद नंबर 6 पर ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा। पिछले 2-3 साल से बल्ले से जिस तरह का प्रदर्शन उनका रहा है, बहुत सारे टॉप बल्लेबाजों को उन्होंने बल्लेबाजी में पीछे छोड़ा, और साथ में उनकी गेंदबाजी की बात करें इन इंडिया, तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन जिस तरह से विकेट्स यहां पर टूटनी शुरू होती है और होती जाती है, तो वहां पर चौथी पारी में या तीसरी पारी में रवींद्र जडेजा का कद सबसे ज्यादा बड़ा हो जाता है। कहने के लिए अश्विन आपके नंबर 1 गेंदबाज हैं, क्योंकि वो मुश्किल कंडीशंस में विकेट लेके देते हैं, आपको पहली पारी और दूसरी पारी में भी विकेट लेके देते हैं, लेकिन रवींद्र जडेजा जहां इंडिया में मैचेस टर्न होते हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल रवींद्र जडेजा प्ले करते हैं। उनकी गेंदबाजी बहुत इंपॉर्टेंट होगी। नंबर 6 पर वो मेरे प्लेयर होंगे। इसके बाद नंबर 7 की बात करते हैं और विकेट कीपर्स की बात करते हैं। आपकी टीम में 2 विकेट कीपर बैट्समैन हैं, एक है के.एस. भरत और दूसरे हैं ईशान किशन। अब इन दोनों में से किसको चुना जाना चाहिए? अगर बात करें के.एस. भरत की, तो के.एस. भरत मिडिल ऑर्डर बैट्समैन हैं और 3 नंबर, 4 नंबर, मैक्सिमम 5 नंबर, इन नंबर्स पर उन्होंने डोमेस्टिक में आंध्र प्रदेश के लिए बल्लेबाजी की है। उनकी विकेट कीपिंग की बात करें तो बहुत सेफ विकेट कीपर माने जाते हैं। लेकिन ईशान किशन की अगर बात करें तो ईशान किशन के पास वो एक्सपीरियंस है कि वो लोअर डाउन द ऑर्डर बैटिंग कर सकते हैं, साथ में उनके पास जो शॉट्स लगाने की एबिलिटी है, वो कई बार आपको जब टेलेंडर्स के साथ आप खेलते हैं तो वो सिनारियो एकदम बदल जाता है। इसमें कौन बल्लेबाज किस तरह से खेलता है और कौन कितने ज़्यादा चांसेस ले सकता है, वो एक ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल कहीं ना कहीं ईशान किशन प्ले कर सकते हैं। दूसरी चीज़, ईशान किशन के पास एक तरीका है सरवाइव करने का अगेंस्ट स्पिनर। आप सब जरूर ईशान किशन को स्ट्रगल करते हुए देख रहे हैं, लेकिन वो सारा स्ट्रगल जो है वो रन बनाने में उनका स्ट्रगल है, सर्वाइवल में स्ट्रगल नहीं है। सर्वाइवल करने का तरीका उनको आता है और ऑड वंस वो पिक करके बाउंड्रीज भी मार सकते हैं। और इसी में तीसरी चीज जो मैं ऐड करना चाहूंगा कि आपकी टीम में लेफ्ट हैंडर्स की कमी है। इकलौते रवींद्र जडेजा हैं जो आपके पास लेफ्ट हैंड बैट्समैन नजर आते हैं, तो ऐसे में डाउन द ऑर्डर ईशान किशन का इंक्लूड होना शायद आप काउंटर करने के लिए एस्टन एगार को, वो भी एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। देखिए के.एस. भरत ज्यादा लोगों की चॉइस होंगे, बहुत कन्वेंशनल ऑप्शन है जिसके साथ आप जाना चाहेंगे, लेकिन एक आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग की बात करें और जो 2-3 लॉजिक मैंने आपको दिए हैं कि जिस तरह से ईशान किशन अगेंस्ट स्पिनर सरवाइव कर सकते हैं, वो उनके पास है। दूसरी चीज की बात करें कि विद द टेलेंडर जैसे बैटिंग करने की बात है, तो उसमें एक तरफ अगर आप के.एस. भरत को देखें और दूसरी तरफ ईशान किशन को देखें तो शायद आप प्रेफर करेंगे ईशान किशन को। और तीसरी चीज, जो आपकी टीम में सिर्फ एक लेफ्ट हैंडर है रवींद्र जडेजा, तो दूसरा लेफ्ट हैंडर आपको ईशान किशन के रूप में मिल सकता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास एस्टन एगार का वेपन होगा जिसको टैकल करना आपके लिए शायद ज्यादा चैलेंजिंग होगा। इसीलिए मैंने ईशान किशन को यहां पर नंबर 7 पर और अपना विकेट कीपर बैट्समैन पिक किया है। उसके बाद नंबर 8 पर बात करें, नन अदर देन आर अश्विन, आपके स्पिनर, ऑफ स्पिनर और साथ में बैट्समैन। उनका कंट्रीब्यूशन बल्ले से इस सीरीज में भी इंपॉर्टेंट होगा। साथ में गेंद से वो पहली पारी में बल्लेबाजी किस तरह से करेंगे, शायद इंडिया के लिए हार और जीत का अंतर यही बनने वाला है। उसके बाद नंबर 9 पर बात करें, यहां पर डिबेट रहेगी कि आपका तीसरा स्पिनर कौन होना चाहिए, अक्षर पटेल या कुलदीप यादव। पहला टेस्ट मैच आप नागपुर से शुरू कर रहे हैं, रेड सॉइल से शुरू कर रहे हैं, तो यहां पर मैं चाहूंगा कि आप कुलदीप यादव के साथ जाएं। दिल्ली आप जाएंगे तो जो भी परफॉर्मेंस कुलदीप यादव ने की होगी, लेकिन दिल्ली में मैं अक्षर पटेल को ही खिलाऊंगा, बिकॉज लो एंड स्लो बाउंसेस की जो पिचेज होगी वहां पर अक्षर पटेल ज्यादा इफेक्टिव होंगे कंपैरेटिवली कुलदीप यादव से। लेकिन शुरुआत करूंगा, चूंकि आप नागपुर से रेड सॉइल से स्टार्ट कर रहे हैं, तो कुलदीप यादव के साथ स्टार्ट करिएगा। उसके बाद 2 तेज गेंदबाजों की बात अगर करें, उस पर ढेर सारा एनालिसिस हमने किया है, और जो सबको एक चीज रहती है कि उमेश यादव इंडियन कंडीशंस में सबसे बेहतरीन गेंदबाज हैं। तो ये भरम अगर आपको तोड़ना है तो आप जाकर के ये वाला वीडियो जरूर देखिए जो हमने कल के दिन किया था। एक्चुअली इंडिया में मोहम्मद शमी सबसे बेहतरीन गेंदबाज हैं,
क्योंकि रिवर्स स्विंग वो भी बहुत जबरदस्त कराते हैं। सो दो तेज गेंदबाज मेरे, एक तो मोहम्मद शमी होंगे और दूसरे मोहम्मद सिराज होंगे, बिकॉज उनकी करंट फॉर्म बहुत अच्छी रही है और जिस तरह से उन्होंने नई गेंद से गेंदबाजी की है इंडिया में, उनके भी नंबर्स बुरे नहीं हैं। और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जब आप खेलते हैं तो आपको सिराज जैसा कैरेक्टर चाहिए जो माइंड गेम में उनको बराबर से टक्कर दे, और सिराज ने वो चीज दिखाई है कि वो माइंड गेम में बैट्समैन को डिस्ट्रैक्ट करके भी विकेट निकाल सकते हैं। तो सिराज विल बी अ कैरेक्टर जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे कंपैरेटिवली अगर आप उमेश यादव की बात करें। तो दोस्तों ये थी मेरी 11। आप सबकी 11 क्या है आप सब जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक करें, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी दबा लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।